We are going to class 6 chapter 7 fractions exercise 7.5। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं जिससे हमारा पूरा एक्सरसाइज इजी मेथड से सॉल्व हो। ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी आपको किसी भी क्लास पे अपॉन फॉर्म पे अगर मिले, देखिए अपॉन फॉर्म पे हैं सभी नंबर्स, देख सकते हैं, है ना अपॉन नंबर, और इनके बीच कौन सा साइन है, प्लस साइन या फिर माइनस साइन। ये दो ही साइन हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर प्लस साइन हो या फिर माइनस साइन हो, इन दोनों में से कोई भी साइन हो तो आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम। अगर आपसे कभी भी डिस्कस किया जाए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे तो आप सबसे फर्स्ट क्या बोलेंगे, एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल पे याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, प्लस हो या माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एलसीएम ही करना है। और यहाँ पे कर दें 5/6। तो किस तरह से आप एलसीएम करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है उन दोनों का, या दो से ज़्यादा भी होंगे तो उन डिनोमिनेटर का आप एलसीएम करेंगे कुछ इस तरह का, राइट। तो फर्स्ट 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 एंड देन आफ्टर 3। तो यहाँ पे जो आने वाले आउट ऑफ फैक्टर्स हैं उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 3। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 6। यही आपका कहलाता है एलसीएम, जो हम इसकी बात कर रहे थे, यही है आपका एलसीएम। अब एलसीएम के लिए थोड़ा सा आप इसके पास बिल्कुल भी मत लाइन ड्रा करिएगा, थोड़ा दूर से करिएगा। तो ये क्या हो गया आपका 6 के बाद क्या करिए, डिवाइडर को डिनोमिनेटर को 1/1 इससे लाके आप डिवाइड करेंगे। ये हमने डिवाइड का साइन भी कर दिया, तो 3 2 जा 6। और जो आपने अभी टर्म्स अटेंड किया, कितने टर्म्स अटेंड किया, 2, तो 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर पे। तो 2 में 2 का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी करेंगे। तो 6 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो जितना भी आपका क्वेश्चन आता है, जितने टर्म्स आपने किए, 1 टर्म्स आया 6 1 जा, वो 1 का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर पे कर दीजिए, बस सिंपल, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस है तो ऐड कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, यही आपका बेसिक है। फिर इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे आगे, राइट। तो ये आपका आंसर भी हो सकता है, इसे आप कट करेंगे तो आपका आंसर भी हो जाएगा। तो ये आपका पूरा बेसिक है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से दीजिएगा। मान लीजिए 2/3 है और -1/3। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप जो डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, फिर यहाँ 2 - 1, वो कुछ ऐसे नहीं आ गया कि आप इसे सेम है तो ऐसे लिख लीजिए, वो इसी नियम से आया है। देखिए 3 और 3 का एलसीएम करेंगे तो भी 3 ही आएगा, आप कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो गया 3, फिर 3 का आप डिवाइड करिए तो 1 जा, 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, इसलिए यहाँ पे 2 आया। फिर 3 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी 1 ही होगा, इसीलिए ये सेम हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो वही एलसीएम होगा, और ऊपर के न्यूमरेटर्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो पाता क्योंकि उसका डिवाइड उसी से हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे दोनों सेम आ जाएंगे, एक ही आ जाएगा। फिर इससे आप डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का आप मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8। सेम 15 का भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 1 आता है, 1 का आप मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, यहाँ पे 3, तो 8 3 कितना हो गया 11, 11/15, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। यहाँ पे आ गया माइनस, लेकिन रूल्स नहीं बदलेंगे, रूल्स वही रहेगा। एलसीएम आपका 15 ही होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। सो 8/15, 12 - 7, इस बार देखिए माइनस हुआ, इस बार क्या हो गया था प्लस, ये भी आपका आंसर है। आगे देखते हैं, सॉरी यहाँ 5 आएगा, अब 5 से हम कट कर सकते हैं क्योंकि 5 यहाँ 5 आएगा, 7 5 12, सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो यहाँ पे आ गया आपका आंसर 1/3। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अरे यहाँ तो अपॉन ही नहीं है, तो जब अपॉन ना हो तो वहाँ पे आप अपॉन 1 लिख सकते हैं, राइट। हम इसे रेशनल फॉर्म पे लिख सकते हैं।
अब यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 3 है, ये दोनों से तो अलग है, तो यहाँ पे तो एलसीएम करना ही पड़ेगा। तो एलसीएम 1 और 3 का कर लीजिए तो 3 ही होगा। तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, 1 से आप डिवाइड कर लीजिए। 1 3 जा 3 कितना आया 3, वो 3 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर पे, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 का डिवाइड करिए 1 का मल्टीप्लाई करिए 2 पे, तो ये आ गया 2। तो 3 माइनस 2 1, 1/3। अरे ये दोनों सेम हो गए नंबर, आंसर। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। अब देखिए 3 टर्म्स में है लेकिन हमारे रूल्स नहीं बदलेंगे। देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम है तो एलसीएम आपका सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर न्यूमरेटर आपका 7 2 माइनस 5। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, आगे अगर प्लस ना साइन ना हो तो समझ जाइए वहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो 7 2 9 माइनस 5/13, तो 9 माइनस 5 4 4/13, ये आपका आंसर हुआ। क्या आ गया 4/13, राइट। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे पहले मिक्स्ड फॉर्म पे है तो पहले इसे हम फ्रैक्शन पे बदलते हैं। तो क्या किया जाता है, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्या किया जाता है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसे क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे, बगल वाले से, और ऊपर प्लस किया जाता है। तो 5 2 जा, यहाँ पे आप 2 × 5 कर सकते हैं, और जो आपका न्यूमरेटर है उसे प्लस किया जाता है। ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, ये क्वोशिएंट कहलाता है, ये डिवाइड कहलाता है, डिविडेंड। प्लस यहाँ भी वही है, अपॉन तो 5 लिखना ही पड़ेगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करिए प्लस 3/5। अब देखिए बेस आपका दोनों सेम है तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 5 ही होगा। अब 5 2 जा 10, 10 + 4 14, प्लस 5 3 जा 15, 15 6 19। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 9 5 4 9 4 13, 1 रिमाइंडर 1 2 and 3, तो 33/5। सॉरी 5 3 जा 15, 3 18 है यहाँ पे 18, तो यहाँ 32 आएगा। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर 32/5, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 6 नंबर, यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो 7 में 3 का इंटू पहले करेंगे प्लस 2/7 माइनस 7 में 1 का इंटू करेंगे प्लस 4/7। एलसीएम आपका दोनों का सेम होगा क्योंकि 7 ही है डिनोमिनेटर पे। 7 3 जा 21 प्लस 2 23 माइनस 7 1 जा 7, 7 4 11, राइट। सो 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 1 1/7। अब आप चाहें ये आपका आंसर है तो इसे मिक्स्ड फॉर्म पे भी बदल सकते हैं। 7 से आप डिवाइड कर दीजिए 12 को, तो 7 1 जा 7 और रिमाइंडर क्या होगा 5। अभी हम बात कर रहे थे ऊपर आपका रिमाइंडर होता है तो इसको भी हम आंसर में लिख लेते हैं। तो रिमाइंडर आपका कहाँ होगा ऊपर, ये हुआ आपका रिमाइंडर, और नीचे जिससे आप डिवाइड करते हैं उसी को आप सेम जगह लिख दीजिए, राइट। और जो आपका क्वेश्चन है जितने टर्म्स आपने अटेंड किया है उसे साइड में कर दीजिए। तो 1 कंप्लीट 5/7 ये आपका आंसर हुआ, राइट, ये आपका आंसर है। अब अगर आप इसे भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं 5 से 32 को, तो 5 6 जा 30, 6 क्वेश्चन हुआ और 2 रिमाइंडर, तो 2/5, ये भी आपका आंसर हो सकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन सेकंड, फिलिंग द मिसिंग फ्रैक्शन। अब देखिए ये एक नंबर फ्रैक्शन है, इसमें हम क्या माइनस करें कि हमें ये प्राप्त हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम आपसे बात करें कि 10 में हम क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, तो श्योर है कि आप बोलेंगे सर 7, तो 7 कैसे, तो उसकी जगह हमें अगर मैथमेटिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पे ले लीजिए x, ठीक है। अब x पास कौन साइन है माइनस, तो माइनस एक्स को इधर ले आइए राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। अब यहाँ 10 पहले से ही है, 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -3। अब आप माइनस करके देख लीजिए 7 10 - 3 क्या हो जाएगा आपका 7, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 7, राइट।
ये हमने आपको एक प्रैक्टिकल बताया नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो आपको इजी समझ में आता है। अब ये फ्रैक्शन है तो कोई नियम नहीं बदल जाते, नियम वही रहेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, क्या कर लिए एक्स। अब वो एक्स को देखिए इसके पास माइनस साइन हो गया, तो वो माइनस साइन को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि वो प्लस हो जाएगा इधर आएगा तो राइट साइड में। अब यहाँ पे क्या सेव हुआ 7/10, और ये आपके हर एक नंबर के आगे हमने बताया थे कि प्लस का साइन होता है। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, जैसे देखिए 3 इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस हुआ, वैसे ही ये 3/10 इधर आएगा तो -3/10। अब हम x को इधर क्यों ट्रांसफ़र किए, क्योंकि x पास माइनस था, क्योंकि इधर रखते तो -x ही रहता, जिससे आपको ही समझने में प्रॉब्लम होती। ये आपके सुटेबल के लिए ऐसा बनाया गया। इसमें देखिएगा आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसका एलसीएम तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो 7 - 3 ये हो गया। तो 7 - 3 क्या होता है 4, 4/10 = x। ये आपका आंसर है, और यही आपका आंसर है। अगर आप इसके और आगे जाना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, लेकिन आपके आंसर शीट के अकॉर्डिंग 4/10 ही है। आप इसे कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही आपका आंसर है। चलिए सेकंड, क्यों आपको ज़्यादा समझ में आता देखते हैं। यहाँ भी x कर लेते हैं, वो x को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे साइड, राइट हैंड साइड। तो ये प्लस है तो इधर आया तो माइनस हो गया। दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो 27 ही होगा, 12 - 5। सो x = क्या हो गया आपका 7/27। ये आपका आंसर हुआ। शायद आपको अच्छे समझ में। अभी इसको x इधर क्यों रखें, क्योंकि इधर प्लस है, तो प्लस रखना ज़्यादा सुटेबल है और हमें आंसर उसी पे आता है। नाउ थर्ड नंबर, अब फिर से देखिए यहाँ पे x रखेंगे तो ये तो और ये सबसे ज़्यादा ईजी है। क्यों, क्योंकि देखिए x के पास प्लस है तो इसको इधर ही रहने दीजिए। अब 2/7 ये माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस हो जाएगा 5/7। याद रखिएगा, प्लस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस, इनटू ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड, डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो मल्टीप्लाई। एक दूसरे के उल्ट पलटते रहते हैं। अब देखिए इसका ये तो बहुत ईजी है, एलसीएम भी 7 हो गया, 2 + 5, यानी यहाँ पे क्या आ गया 7/7। अब इसे हम कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप चाहें तो 7/7 भी लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं x की वैल्यू, यही आपका आंसर है। चाहे तो आप 7/7 लिख सकते हैं या 1। नाउ थर्ड नंबर, अब यहाँ से आपका जब हम स्टार्ट किए थे वीडियो तो जो बताए थे रूल्स वो यहीं से आपका अप्लाई होगा। देखिए दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं, तो 3 और 4 का हमें एलसीएम करना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम करेंगे तो फर्स्ट तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = अब 3 से अटेंड करते हैं तो 3, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो ये एलसीएम हुआ आपका 12, राइट। अब इसे 1/1 डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 = जो 4 आपका क्वोशेंट हुआ जितने टर्म्स किए उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर पे। 4 × 2 = 8 प्लस 4 × 3 = 12, और जो आपका क्वोशेंट हुआ 3 उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो 3 × 3 = 9। सो 9 × 8 = 17/12। ये आपका आंसर हुआ। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फॉर्म पे भी बना सकते हैं। तो मिक्स्ड फॉर्म पे क्या हो जाएगा, ये एलसीएम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 1 = 12, रिमाइंडर कितना हुआ 5। तो ये आपका आंसर हुआ 1 कंप्लीट 5/12। आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलिए सेकंड देखते हैं, इसमें भी आपको एलसीएम ही करना पड़ेगा। तो देखिए 7 और 9, अब आपको जल्द से जल्द जानना तो एक ट्रिक आपको बताते हैं। अगर प्राइम नंबर है कोई, ये प्राइम नंबर है और एक दूसरा नंबर है, तो और दूसरा भी उसके टेबल पे नहीं आता, तो आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 × 9 = 63, और आप चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं 7 और 9 का। चलिए मान लीजिए हम 9 को हम एक ही बार में कट कर दिए क्योंकि 3 3 जा होगा, फिर 7 से करेंगे तो 7 × 1 = 7, 9 × 7 = हो गया ना। अब 7 से डिवाइड करिए, 7 × 9 = 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ऊपर, 9 × 5 = 45। अब 9 का डिवाइड कर दीजिए 63 पे, 7 जा तो 7 का इंटू कर दीजिए 4 में,
28. So 8 7 15, 3 - 2 1, 63, यानी 17/63 ये आपका आंसर है। मिक्स्ड फॉर्म तो बनेगा नहीं क्योंकि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन पे है, इम्प्रॉपर का ही आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। सो एलसीएम यहाँ भी देखते हैं, तो 5 और 2 का 10 होगा, आप एलसीएम कर सकते हैं। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 का इंटू करेंगे 1 में, तो 5 1 जा 5, फिर 5 का आप डिवाइड करिए 10 में, 2 जा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 में, 2 3 जा 6, 6 5 11/10, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 4th नंबर पे आते हैं। पहले मिक्स्ड फॉर्म हटाते हैं, तो 9 1 जा 9 इंटू करते हैं, और 9 4 13/9 प्लस 12 3 जा 36, 36 5 41/12। सो 9 और 12 का एलसीएम करेंगे, कितना आएगा 36। याद रखिएगा, आप कर लीजिएगा। 9 4 जा 36, 4 और 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 में, तो 13 4 जा 52 प्लस 12 3 जा 36, और 3 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 41 में, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो 3 2 5, 5 2 7, 175/36। अब इसे मिक्स्ड फॉर्म में बनाते हैं, तो इसे भी हम मिक्स्ड फॉर्म में बना लेते हैं, ये भी तो आपका कंप्लीट है। तो 10 1 जा 10, जो क्वेश्चन होगा वो साइड में आएगा, रिमाइंडर कितना होगा 1, तो 1/10, ये भी आपका आंसर है। 1 कंप्लीट 1/10, और 36 से 175 को करेंगे तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 टर्म्स जाएगा, रिमाइंडर 31/36, ये आपका आंसर है। डिवाइड आप करके चेक कर सकते हैं ना। आप याद रखिएगा, मिक्स्ड फॉर्म उसी पे बनेंगे जिसका डिनोमिनेटर लोवेस्ट हो यानी स्मॉलेस्ट हो न्यूमरेटर से, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। तो 4th नंबर देखते हैं। 4 2 जा 8 1 9, तो 9/4 माइनस 10 1 जा 10, 7 17/10। देख है ना, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। सो 4 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 20, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 5 जा 5, 9 जा 5, अब 5 इंटू 9 में, तो 9 5 जा 45, माइनस 10 2 जा 20, 7 2 जा 34, माइनस करते हैं, तो 5 - 4 1, एंड 4 - 3 1, 11/20। अब देखिए यहाँ पे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनेगा क्योंकि डिनोमिनेटर आपका लार्जेस्ट है, इसलिए इसमें फ्रैक्शन नहीं बनेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए 7 देखते हैं। 6 3 जा 18, 18 5 23/6, माइनस 15 2 जा 30, प्लस 7 37/15। अब करते हैं एलसीएम। सो यहाँ पे एलसीएम करने पे कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। आप ऐसे करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 6 5 जा 30, पहले डिवाइड करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, तो 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 1 11, माइनस 15 2 जा 30, क्या किया हमने पहले डिवाइड, और 2 जो आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे 37 में, तो 7 2 जा 14, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7। माइनस करते हैं, तो 5 - 4 1, एंड 11 - 7 7 4 11, और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे तो डिवाइड करना ही पड़ेगा मिक्स्ड फॉर्म के लिए, तो 30 1 जा 30 ही होगा, रिमाइंडर आपका 11। तो रिमाइंडर जो होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं न्यूमरेटर पे, और जिससे आप डिवाइड करते हैं उसे आप उसी जगह में रहने दीजिए, क्वोशिएंट जो है उसे साइड में कर दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे 3 फॉर्म पे आने लग गया, तो कोई बात नहीं, रूल्स थोड़े से हमारे वर्क बढ़ जाएंगे, बस हो गया और कुछ नहीं। 3 1 जा 3, और 3 को 2 में ऐड कर दीजिए, तो 3 2 5 हो जाएगा अपॉन 3, प्लस 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड कर दीजिए 5/2,
प्लस 3/4। अब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 नंबर है, तो तीनों नंबर का हमें एक साथ एलसीएम करना पड़ेगा। तो 3, 2, 4, तो पहले 2 से जाएगा, फिर 3 से, तो मल्टीप्लाई करिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसका एलसीएम हुआ 12। अब चलिए रूल्स वही रहेगा, डिवाइड 3 4 जा, और 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर पे, 4 5 जा 20, राइट। अब आगे देखते हैं 2 का डिवाइड करिए 12 में, तो 2 6 जा, और 6 का मल्टीप्लाई करिए 5 में, तो 6 5 जा 30, प्लस 4 का आप डिवाइड करिए, तो 4 3 जा 12, और 3 का मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर पे, 3 3 जा 9, ऐड करिए, तो 20 और 30 50 हो गए, और 50 और 9 को ऐड करेंगे तो 59/12। फिर से इस बार देखिए डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट है, तो फिर से हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। सो 12 4 जा 48, एंड 9 - 8 1 1, राइट। तो आपका रिमाइंडर कितना हुआ 11, तो 11 आप यहाँ पे लिख लीजिए न्यूमरेटर पे, जिससे आप डिवाइड किए हैं उसको उसी जगह में रहने दीजिए, और ये क्वेश्चन है आपका उसको साइड में कर दीजिए, और ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 9 3 जा 27, 29/9, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/3, 12 2 जा 24, 24 7 31/12। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, सो कितना आएगा 36, किसका 9 3 और 12 का। तो 9 से डिवाइड करते हैं 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 पे, सो 9 4 जा 36, एंड 4 2 जा 8, 8 3 11, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36, और 12 का 7 में इंटू करेंगे तो 12 7 जा 84, प्लस 12 3 जा 36, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर पे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐड करते हैं तो 6 4 10, 3 13, 1 रिमाइंडर, 9 8, 9 और 8 को 9 कर देते हैं, रिमाइंडर सही है ना, ऐड कर लेते हैं, 9 9 18 हो जाएगा, 18 1 19, ठीक है, 9 9 18, 18 1 19, और 1 रिमाइंडर, तो 1 और ये क्या हो जाएगा 2/36। इसे मिक्स्ड फॉर्म डिवाइड करके करेंगे जैसे इसमें किए, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 कंप्लीट 5/36, जैसे यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ, राइट। ये आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन थर्ड नंबर, देखिए थर्ड भी सेम ही है, 9 3 12, ये देखिए नीचे 9 3 12, यहाँ भी देखिए 9 12, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 3 और 6 उसी के अंदर आते हैं क्योंकि इसके टेबल में आएगा, तो इसका भी एलसीएम 36 ही है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आ गया 36। तो 12 3 जा 36, 3 का इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर पे, तो 7 3 जा 21, फिर 9 से 4, 9 4 जा 36, 4 का इंटू कर दीजिए 8 में 32, राइट, माइनस 6 6 जा 36, और 6 का 6 में इंटू कर दीजिए तो 6 5 जा 30। सो पहले ऐड कर लेते हैं, तो 2 1 3, 3 2 5 माइनस 30/36, माइनस करते हैं 3 - 0 3, 5 - 3 2, 23/36। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर आपका ग्रेटेस्ट है तो मिक्स्ड फॉर्म नहीं बनेगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 25 1 जा 25, 3 28/25, प्लस 7/20, प्लस 2 माइनस 2/5। अब यहाँ पे देखते हैं 25 20 और 5 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 100, राइट। तो 25 4 जा, पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आया 4, अब 4 का इंटू कर दीजिए 28 में, राइट।
तो 28 में इंटू करने पे कितना आएगा, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 3, 4 2 जा 8 3 11, प्लस 20 का 100 में करें 25 जा 100, 5 7 जा 35, माइनस 5 का डिवाइड 100 में करिए तो 5 2 जा 10, 1 एक और जीरो हो तो 20 हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो है, क्वेश्चन जो है वो 20 के इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर पे। ये आपका क्लियर हुआ। सो फर्स्ट आप इसका पहले 112 का 35 में ऐड करेंगे और माइनस 40, फिर इसे ऐड करने के बाद इस 40 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आएगा 107/100, राइट। अब देखिए फिर से आपका डिनोमिनेटर लोवेस्ट हुआ तो 100 से डिवाइड करेंगे 107 को तो 1 टर्म्स जाएगा, तो कितना रिमाइंडर हुआ 7, तो 7 रिमाइंडर को न्यूमरेटर पे कर दीजिए, जिससे आप डिवाइड किए उसको यहाँ और जो क्वेश्चन है उसको साइड में। ये आपका आंसर हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर, 14 1 जा 14, 13 27/14, 6 2 जा 12, 12 5 17/6, प्लस 7 1 जा 7, 6 13/7, राइट। एलसीएम करते हैं 14 6 7 का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 42। अब 12 3 जा 42, 3 का इंटू करेंगे 27 पे तो कितना होता है 27 3 जा 81, माइनस 6 7 जा 42, 7 का इंटू करेंगे 17 में तो 17 7 जा 119, प्लस 7 6 जा 42 और 6 का इंटू करेंगे 13 में तो 13 7 6 जा 78। अब इसे ऐड कर लेते हैं तो फर्स्ट हम पहले प्लस ही ऐड करेंगे तो 81 और 78 का ऐड करेंगे तो 159, क्योंकि 819 8 7 15, माइनस 109/42, राइट। माइनस करने पे कितना आ जाएगा 40/42। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर आपका ग्रेटेस्ट है तो आपका यही आंसर है, या तो फिर इसे हम क्या कर देंगे कट कर देंगे। ओके, सो 2 से कट करते हैं तो 2 20 जा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 20/21। ये आपका आंसर होगा, या तो फिर ये आपका आंसर होगा। नाउ 6 नंबर, 3/1 कर लेते हैं तो 3/1 माइनस 6 1 जा 6 1 7, 7/6 माइनस 7/15। सो एलसीएम करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा आपका 30, कितना आ गया 30। 1 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 30 ही होगा। अब 30 का इंटू करेंगे 3 में तो 3 3 जा 9 और 1 0 कर दीजिए 90, 6 5 जा 5 7 जा 35, माइनस 15 2 जा 30, 7 2 जा 2 का इंटू हो जाएगा 7 2 जा 14। अब यहाँ पे देखिएगा 90 है, और एक बात याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस ज़रूर होता है लेकिन नंबर प्लस होते हैं, लेकिन अपना वो साइन लेके चलता है। 5 4 9 3 1 4, हमेशा कन्फ्यूज़न होती है माइनस माइनस क्या होता है। क्लियर। तो माइनस अगर आप नंबर ऐड कर रहे हैं तो याद रखिएगा नंबर ऐड होते हैं, माइनस अपनी जगह पे ही रहता है, माइनस के साइन में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता। अपॉन 30, सो माइनस करते हैं तो 10 - 9 1, और ये 8 - 4 4, 41/30। अब देखिए इस बार फिर लोवेस्ट हुआ, स्मॉलेस्ट हुआ, तो फिर 30 का डिवाइड करना पड़ेगा 41, 31 जा 30, रिमाइंडर 11। तो रिमाइंडर ऊपर होता है न्यूमरेटर पे, जिससे आप डिवाइड किए उसको उसी जगह पे कर दीजिए, जो क्वेश्चन है उसे साइड में कर दीजिए। ये आपका आंसर हुआ। नाउ 7 नंबर, 5 हम अपॉन 1 कर लेंगे तो 5/1, 8 4 जा 32, 30, 5/8, 3 ऐड करेंगे उसमें, प्लस 17/18। 8 और 18, 1 तो एलसीएम में कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ तो 72 हो जाएगा। तो 1 का 72 में करेंगे 72 ही होगा, 72 का 5 में करेंगे तो 360, 8 7 जा और 8 9 जा सॉरी, और 9 का 35 में करेंगे तो 315, प्लस 18 4 जा
और 17 में 4 का करेंगे तो 68। अब इसे कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसे हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने पे कितना आएगा 45, 10 माइनस 5 5, और ये 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 3 0, 68/72। सो यहाँ पे आ गया आपका 113/72। मिक्स्ड फॉर्म पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 कंप्लीट 41/72। ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ 8 नंबर। अब देखिए इसमें 4 है तो 4 में रूल्स नहीं बदलेंगे, रूल्स वही रहेंगे। 14 2 जा 28, 3 31। सो 31/14 माइनस 6 3 जा 18, 5 23/6 माइनस 2/5 प्लस 2 2 जा 4 1 5/2। एलसीएम करते हैं तो इसका एलसीएम होगा आपका 210, राइट। तो 14 का 210 में डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 का 31 में इंटू करेंगे। चलिए इस बार लिख देते हैं 15, ये 15 है, माइनस 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 35 टर्म आएगा। तो 23 इंटू 35 माइनस 5 का 210 में करेंगे तो 42 होगा। तो 42 इंटू 2 प्लस 2 का 210 में 2 1 जा 2, 2 5 जा तो 105 इंटू ये आपका 105 हुआ। तो 31 में 15 का करते हैं तो 4 6 5 माइनस 805 माइनस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 525, 5 5 जा 25, राइट, अपॉन 210। तो फर्स्ट आप इसको इसमें ऐड कर लीजिएगा और माइनस माइनस को ऐड कर लीजिएगा। सो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आ गया 101 अपॉन 210। अब यहाँ डिनोमिनेटर आपका लार्जेस्ट है तो इसलिए यही आंसर है। सो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। चलिए ये दोनों को ऐड किए तो 990 और माइनस माइनस को ऐड किए तो ये हो गया, लेकिन अपना साइन लेके चलता है, ये बात याद रखिएगा। तो 10 माइनस 9 1, और ये 8 माइनस 8 0, और 9 माइनस 8 1, ये आपका 101 है यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर शुड बी एडेड 5/12 टू गेट टू कंप्लीट 3/8। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए हम निगलेक्ट करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि 5 में क्या ऐड कर दें कि 7 हो जाए, राइट। ये नंबर की प्लेस पे हम 5 कर लेते हैं कि इस 5 में हम क्या ऐड कर लें कि 7 प्राप्त हो। तो आप श्योर बोलेंगे 2। तो अगर हम उसे लेट कर लें x, तो जैसे हमने मिसिंग नंबर में किया था, और 5 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 5 आ गया ना आपका आंसर 5। सॉरी, ये 5 को ट्रांसफ़र किए तो -5, तो आ गया ना आपका आंसर 2। तो यही तो हमें यहाँ पे करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे x। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट नंबर बी इक्वल टू x। सॉरी, नंबर नहीं है, फ्रैक्शन, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन बी इक्वल टू x। सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोला गया, नंबर शुड बी एडेड टू 5/12। तो 5/12 में हम ऐड करते हैं x को, उस नंबर को। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 2 कंप्लीट 3/8। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो x को पहले हम स्टॉप करेंगे और इसे ट्रांसफ़र करेंगे। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो 8 2 जा 16 3 19/8। ये आपका ट्रांसफ़र होगा तो माइनस हो जाएगा 5/12। अब यहाँ पे आप एलसीएम कर लीजिए, जो आपका है वो आंसर है। सो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा 24। तो 8 3 जा 24, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 में। तो 19 3 जा 57 माइनस 12 2 जा 24 डिवाइड, और 2 का इंटू होगा 5 में तो 10। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका 57 में 10 माइनस करेंगे तो 47/24। अब ये डिनोमिनेटर फिर से स्मॉलेस्ट है तो मिक्स्ड फॉर्म पे बनाएंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये 1 कंप्लीट 23/24। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज
1 कंप्लीट 23/24, ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ इस बार हमें चेंज हुआ सब्ट्रैक्ट का, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेट सब्ट्रैक्टेड बी इक्वल टू एक्स। अब किसे सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम एक्स। अब यहाँ फ्रॉम है तो इसका मीन्स है कि फ्रॉम 5 पहले लिखा जाएगा, तो 5 माइनस एक्स, कुछ इस तरह, क्योंकि फ्रॉम लिखा है मतलब 5 से हम क्या माइनस करें कि हमें ये प्राप्त हो। सो 1 कंप्लीट 5/13। अब देखिए यहाँ पे x किस फॉर्म पे है, माइनस पे है, तो x को ही इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्यों, क्योंकि इधर होगा तो माइनस भी रहेगा साथ में, तो उसे ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा और हमें इधर आंसर हो जाएगा। सो 5 तो इधर ही है, 13 1 जा 13 और 13 5 18। अब इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए तो -18/13। अब यहाँ पे अपॉन 1 नहीं है, 1 कर लीजिए। एलसीएम तो 13 ही होना है, क्यों, क्योंकि 1 तो 13 और 1 का 13 ही है, तो 1 और 1 का डिवाइड करेंगे 13 में, तो 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, तो 13 5 जा 65। अब 13 का 13 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, तो ये आपका 18 हुआ। सो 15 माइनस 8 आपका हो गया 7, और 5 माइनस 1 4/13। फिर से आपका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है, तो डिवाइड करने पे मिक्स्ड फॉर्म में 13 3 जा 39 और 8 होगा 7, है ना, 8/13, 8 रिमाइंडर हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3 कंप्लीट 8/3, ये आपका आंसर हुआ। ओके, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।